तो देखिए एक शब्द है एल्केन। एल्केन एल्केन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक, और सभी एल्केन का फादर मानते हैं CH4। नाम है इसका मीथेन। अब मीथेन को बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले अलग एक पेज पर यह लिख लें कि यदि किसी के अंदर एक कार्बन परमाणु होता है तो उसका जो प्रीफिक्स होता है METH, मैथ होता है, 2 का एथ, 3 का प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट। ब्यूट बोलते हैं, ध्यान करें। बट BUT बट भी होता है, लेकिन क्या बोलते हैं इसको? ब्यूट। 5 कार्बन परमाणु वाले का प्रीफिक्स पेंट, 6 वाले का हेक्स, 7 वाले का हेप्ट और 8 वाले का ऑक्ट, 9 वाले का नून NON और 10 वाले का डैक DEC डैक। तो ध्यान करें, यदि कार्बन परमाणु एक है हाइड्रोकार्बन में तो उसका प्रीफिक्स क्या होता है? मेथ, 2 का एथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, और इसी तरह क्रम से एक एक बढ़ाते चले जाइए। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नून, डैक आदि। ठीक है। अब यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका सफिक्स होता है एन। ये क्या है? सफिक्स। ये है प्रीफिक्स। सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एन। अगर डबल बॉन्ड है तो होगा ईन। ये एन और ये डबल बॉन्ड वाले का ईन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, YNE, आइन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ध्यान करना, यदि हम इन सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रीफिक्स क्या जोड़ेंगे? ANE, एन। तो नाम हो जाएंगे इन सब के मीथेन या मैथेन, जो भी उच्चारण बोले, इथेन या एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। समझ आ गया? और इनमें जोड़ते चले जाएंगे क्या? CH2। तो देखिए CH2 जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। ये केवल यहीं तक नहीं है, आगे तक ये एक गिनती है। कैसे? जैसे मीथेन है, अगला हो गया इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और हेक्सेन के बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। यहीं पर नहीं रुकती है, आगे मोनोडीकेन, डाइडीकेन, ट्राइडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन, हेक्साडीकेन। आगे चलते चलते 20 पे आ जाता है डोडेक। क्या होगा? डोडेक। फिर मोनोडोडेक, डाइडोडेक, ट्राइडोडेक, इस तरीके से। तो आपका काम यहां से ही बड़े आराम से 6, 7, 8 तक चल जाता है। तो मीथेन के बाद क्या होगा? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नोट करते रहिए जल्दी जल्दी, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन,
नोनेन और डीकेन। अब यदि इनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु, ये नोट कर लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूं, इनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर देते हैं तो बनते हैं एल्किल। एल्किल को जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान करें, जो एल्केन है इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। वो इनका जनरल फॉर्मूला होता है, जहां पर n है कार्बन परमाणुओं की संख्या। इनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर देते हैं तो प्रत्येक में से, जैसे ये है तो CH3, इसका मतलब एक स्थान खाली है, ये डैश लगा दिया है हमने, और इसको CH2 जोड़ते चले जाइए, या इनमें से एक एक हाइड्रोजन परमाणु कम करते चले जाइए, तो ये हो जाएगा C2H5, C3H7, C4H9 और C5H11, C6H13, C7H15 और C8H17 और C9H19 और C10H21। इस तरीके से नाम हो जाएंगे। ये मिथाइल बोले या मैथिल बोले, इथाइल, प्रोपाइल या प्रोपिल, जो भी बोले आप, ब्यूटाइल या ब्यूटिल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डेकाइल। सबके साथ क्या जोड़ा है? YLE। YLE, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा था? ANE, एन। अब देखिए, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दें या इसमें से दो हाइड्रोजन परमाणु कम कर दें तो प्राप्त होते हैं डबल बॉन्ड वाले यौगिक, और उनका नाम होता है एल्कीन। कौन से होते हैं ये? डबल बॉन्ड वाले। और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जहां n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। जनरल फॉर्मूला नहीं होता अल्काइल का। अब देखिए, एल्कीन में अगर हम इसमें से दो हाइड्रोजन परमाणु करेंगे कम तो क्या हो जाता है? CH2, ठीक है। ये CH2 नाम होना चाहिए इसका क्या? दो कार्बन परमाणु है तो मैथ तो हो गया प्रीफिक्स, और डबल बॉन्ड होता है इनमें तो उसके कारण क्या जुड़ जाएगा? ईन। मैथिन नाम का कोई भी यौगिक नहीं होता है, इसलिए इस सजातीय श्रेणी का, ये श्रेणी कहलाती है सजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज, इसका पहला जो मेंबर है वो है C2H4, एथीन। इनमें CH2 जोड़ते चले जाइए आप तो ये हो जाएगा C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16 और C9H18 और C10H20। नाम हो जाएंगे। इसका एथीन है, प्रत्येक में ईन, ENE जोड़ते चले जाइए उन्हीं प्रीफिक्स में, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन, हेप्टीन।
प्रोटीन, ऑक्टीन, नोनीन और डैकीन। अब आगे आइए एक चौथा शब्द, ये 4 शब्द याद रखने हैं आपको, वो है एल्काइन। ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n-2। इसमें देखिए, इसका पहला सदस्य क्या था? एथीन। या तो एथीन में से हम 2 हाइड्रोजन परमाणु कम कर दें, या एल्केन में से 4 कम कर दें। तो देखिए, इसका पहला सदस्य होगा ये C2H2। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी कर देते हैं या करके CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इनमें प्रत्येक में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसका नाम है, 2 कार्बन परमाणु के नाम हो गया एथ प्रीफिक्स, और ट्रिपल बॉन्ड के कारण YNE। तो नाम क्या हुआ? एथाइन। ठीक है, उसमें ध्यान करना YLE आता था और इसमें आएगा YNE। ध्यान कर लें, यहां लिख देता हूं YNE, आइन। अब इसमें CH2 जोड़ते चले जाइए, तो C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14 और C9H16 और C10H कितना? 18। नाम हो जाएंगे इनके क्रम से। 3 कार्बन परमाणु है तो 3 का प्रीफिक्स क्या हो गया? प्रो। ठीक है, और YNE जोड़ते चले जाइए सब में, YNE। ये हो जाएगा ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन। नोन प्रीफिक्स है तो YNE जोड़ दीजिए, नोनाइन और डेकाइन। नोट करिए यहां तक जल्दी।